जबलपुर सराफा एसोसिएशन ने किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। सराफा व्यापारियों के 10,000 से ज्यादा परिवार नहीं करेंगे मतदान। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। यह विधानसभा और लोकसभा 2 चरणों में होने वाले चुनाव का जबलपुर सराफा एसोसिएशन ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में विधानसभा और दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सराफा व्यापारियों के इस निर्णय की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे हैं। जबलपुर सराफा एसोसिएशन चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से नाराज चल रहे हैं। ठीक त्योहार के पहले प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही को एसोसिएशन ने अव्यावहारिक बताया है। त्योहार के पहले पुलिस वालों द्वारा वैध सोने चांदी के सामानों और दुकान में रखे पैसों को घर ले जाते वक्त नगद रुपयों की जब्ती कर कार्रवाई करना गलत है। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि अनुभवहीन पुलिसकर्मियों के द्वारा गलत कार्यवाही की जा रही है। हम पूरा राजस्व देते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की बेवजह की कार्यवाही से व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है। इस वजह से एसोसिएशन विधानसभा चुनाव में नोटा में वोट कर प्रशासन को आईना दिखाने का काम करने की बात कर रहे हैं। सराफा व्यापारियों के साथ महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कन्फेडरेशन ऑफ ओनएल इंडिया भी जबलपुर सराफा एसोसिएशन के इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं। सराफा एसोसिएशन का यह भी कहना है कि जबलपुर जिले के 56 व्यापारी संगठन इस विरोध में शामिल रहेंगे। चुनाव आयोग द्वारा जो जब्ती की कार्रवाई की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित सराफा एसोसिएशन के व्यापारी हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में हाट बाज़ारों को चलन है और हमारा व्यापारी पूरी दुकान लेके हाट बाज़ार जाता है और दिन भर सेल करके जब लौटता है तो उसके साथ सोने चांदी के जेवर के अलावा कैश भी होती है और वो पुलिस अधिकारी उसको लगातार जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। उसके पास बिल वाउचर होने के बाद भी ऐसी लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे पूरा मध्य प्रदेश का सराफा एसोसिएशन पीड़ित है, सराफा व्यापारी पीड़ित है। इस प्रक्रिया को पिछले बार भी चुनाव हुए, उनमें हमारे परिचय पत्र बनाए गए और जिनके पास परिचय पत्र रहते थे उनके साथ व्यापारियों जैसा व्यवहार होता था और उनको परेशान नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पूरे अधिकारियों को निरंकुश कर दिया है और इस निरंकुशता में पूरे मध्य प्रदेश का व्यापार दीपावली के सीजन में, जब पुष्य नक्षत्र और धनतेरस में पूरे खरीदी होती है, सोना चांदी की खरीदी होती है, इन दिनों सराफा एसोसिएशन और सराफा व्यापारी अनेक योजनाएं, गिफ्ट और उपहार बांटता है। उसके कारण जो आगे शादी का सीजन रहता है उसमें उनकी भी खरीदी इसी फेस्टिवल सीजन में होती है। उन सब के कारण लगातार व्यापारी और उपभोक्ता दोनों डरा हुआ है और उससे व्यापार का भी नुकसान हो रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कल हमारी आम सभा थी, लगातार हमने प्रयास करने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। आम सभा में हमने चुनाव का और मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कल आम सभा में हमने 2 चरणों में इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव हैं। तो प्रथम चरण में हमने चुनाव का बहिष्कार किया है और हम अपनी दुकानों में काले झंडे और बैनर पोस्टर लगाकर इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जबलपुर में करीब 10,000 परिवार हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं आपके माध्यम से दूसरे ट्रेडों से भी, जैसे आपने देखा कि अभी 16 ट्रेड महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर और बाकी सारे लोगों ने इस हमारे विरोध का समर्थन किया है। हम दूसरे ट्रेड से भी आग्रह करूंगा कि आकर इस प्रकार से चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि इस हमारे ही द्वारा इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है और अगर हमारे द्वारा ऐसी व्यवस्था होती है तो उसका हम घनघोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। सेट न्यूज के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट।